ट्रंप ने यह भी कहा कि अगले 2 दिन में इस्राइल कुछ ऐसा करेगा जिसे किसी ने नहीं देखा होगा। तो इसका क्या मतलब है? ट्रंप क्या अब नेतन्याहू की भाषा बोलने लगे हैं? ट्रंप की यह भाषा बता रही है कि ईरान इराक या गजा की तरह घेर लिया जाने वाला है। ट्रंप कह रहे हैं तेहरान के लोग राजधानी छोड़ दें। ट्रंप तेहरान को खाली करने का आदेश दे रहे हैं। 1 करोड़ की आबादी वाले शहर को चले जाने के लिए कह रहे हैं। इसी तरह के आदेश इस्राइल गजा में दिया करता था। इस्राइल की सेना नोटिस जारी कर देती थी कि गजा का यह मोहल्ला खाली किया जाना है और उसके बाद बमबारी कर उस इलाके को तबाह कर देती थी। नागरिकों को चेतावनी देने के नाम पर केवल यह घोषणा कर दी जाती थी, मगर उसके बाद भी हमले में नागरिकों की ही हत्या की गई। यहां से वहां लोगों को भटकाया गया, अपने ही शहर में शरणार्थी बना दिया गया। तो अब यहां से ट्रंप और नेतन्याहू की बोली और नीति को भी देखिए, ईरान की दहाड़ और उसकी कमजोरी को भी। तेहरान में 1 करोड़ लोग रहते हैं, न्यूयॉर्क जैसा बड़ा शहर है। इतने लोगों को ट्रंप कहीं भाग जाने की बात कर रहे हैं। इस्राइल से कोई अपील नहीं कर रहे हैं। इस्राइल की पूरी आबादी करीब 1 करोड़ की ही है और उसके लिए 1 करोड़ आबादी को तेहरान से भागने की बात कही जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप अपने विदेश सचिव रूबियो के साथ G7 की बैठक छोड़कर वॉशिंगटन के लिए क्यों रवाना हुए? कनाडा से लौटते वक्त एयरफोर्स 1 विमान में ट्रंप ने पत्रकारों से कहा कि उनका इरादा सीज फायर नहीं है, वे अब इस मामले को जड़ से खत्म करना चाहते हैं और इसके लिए ईरान को पूरी तरह से अपना परमाणु कार्यक्रम छोड़ना ही पड़ेगा। देखना है कि ईरान इसका सामना कैसे करता है। क्या ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह बंद कर देगा? अब आते हैं उस सवाल पर कि ट्रंप पर भरोसा कर ईरान ने धोखा खाया या ईरान ने खुद को भी धोखा दिया है। अभी तक के हमले में दिख गया है कि ईरान के पास वायुसेना नहीं है, ईरान के पास आधुनिक फाइटर प्लेन भी नहीं है, टैंक नहीं है। कम से कम पश्चिमी मीडिया में ईरान को इसी तरह से पेश किया जा रहा है। ईरान के पास मिसाइलें हैं, ईरान ने इनका प्रदर्शन भी खूब किया, लेकिन क्या इन मिसाइलों के दम पर ईरान लंबी लड़ाई लड़ सकता है? क्या ये काफी हैं? मीडिया में लिखा जा रहा है कि इन मिसाइलों को काबू में करते ही इस्राइल हावी हो जाएगा। इस्राइल ने दावा भी किया है कि ईरान की 1/3 मिसाइलें नष्ट कर दी गई हैं। ध्यान रहे, यह सब दावे हैं। अब तो इस्राइल दावा कर रहा है कि उसने तेहरान के एयर स्पेस को अपने नियंत्रण में ले लिया है, यानी अब तेहरान के आसमान में किसका जहाज उड़ेगा फैसला इस्राइल का होगा और इसके बाद इस्राइल किसी को भी निशाना बना सकता है। ट्रंप पश्चिमी मीडिया के अखबारों का कवरेज ही सबसे बड़ा है, उन्हीं के संवाददाता इन इलाकों में हैं और वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उनके कवरेज को भी ध्यान से देखने की जरूरत है। कुछ अखबारों में ईरान को शक्तिशाली दिखाया गया है, ट्रंप पर सवाल किए जा रहे हैं, अमेरिका पर सवाल किए जा रहे हैं, लेकिन कईयों में सारी रिपोर्ट इस्राइल के एंगल से लिखी जा रही है कि उसके हमले से ईरान तबाह हो रहा है, बिजली पानी सब बंद है, वहां तेहरान से लाखों लोग भाग रहे हैं। दूसरी तरफ कम पता चलता है कि इस्राइल में क्या हो रहा है, वहां की जनता किस मानसिक स्थिति में है। यहां तक कि इस्राइल ने ईरान के टीवी चैनल पर हमला बोला तो पश्चिमी मीडिया चुप रह गया। बहुत मीडिया के पन्नों पर ईरान कभी भी मसल दिया जाने वाला देश बता दिया जाता है और ईरान की असली ताकत को बताने वाला मीडिया शायद बहुत कम है। बहुत कुछ ईरान पर भी निर्भर करेगा कि वह पश्चिमी मीडिया और उसके जानकारों की थ्योरी को गलत साबित करने की स्थिति में है या नहीं। पश्चिमी ईरान की सरकारी मीडिया एजेंसियों में बहुत दम नजर नहीं आता। G7 की बैठक छोड़ वॉशिंगटन के लिए रवाना होने के समय ट्रंप ने कहा कि वो यानी ईरान डील चाहता है, जैसे ही मैं यहां से निकलूंगा हम कुछ भी करेंगे, मगर अभी मुझे यहां से जाना होगा। ट्रंप की एक बात अच्छी है, वे बाकी देशों के प्रमुखों के साथ अपने सहायक की तरह बात करते हैं। कनाडा से निकलते ही उन्होंने सोशल मीडिया पेज ट्रुथ पर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों को सुना दिया कि प्रचार के भूखे मैक्रों ने कह दिया है, मैं इसलिए G7 की बैठक से निकला हूं क्योंकि ईरान और इस्राइल के बीच डील करने जा रहा हूं। यह बिल्कुल गलत है, लेकिन इसका सीज फायर से कोई लेना देना नहीं, उससे भी बड़ा कुछ होने वाला है। हुआ यह था कि मैक्रों ने बयान दे दिया कि ट्रंप ने सीज फायर का प्रस्ताव रखा है, अगर यह हो जाता है तो फ्रांस समर्थन करेगा। बस ईरान में शासन परिवर्तन एक रणनीतिक चूक होगी। ट्रंप ने मैक्रों को पब्लिक में ही फटकार दिया।
अगर सीज फायर के लिए ट्रंप वॉशिंगटन नहीं गए हैं तो क्या बड़ा हो सकता है? क्या अमेरिका ईरान पर हमला करेगा? ईरान तो मानता ही है कि हमले में अमेरिका भी शामिल है। ईरान अब उनके कब्जे में आ जाएगा और मध्य पूर्व की जमींदारी इस्राइल को सौंपकर अमेरिका आराम से ताइवान पर फोकस कर सकेगा। पूरा इलाका चुनौतियों से अमेरिका के लिए कई दशकों तक खाली हो जाएगा। ट्रंप के बयानों में दोहरेपन को आप पकड़ते रहिए, इससे ट्रंप को फर्क नहीं पड़ता। पत्रकार मेहदी हसन ने ट्रंप के एक पुराने ट्वीट को खोज निकाला है। 17 सितंबर 2013 के इस ट्वीट में ट्रंप कह रहे हैं, मैं भविष्यवाणी करता हूं कि अपनी इज्जत बचाने के लिए एक दिन ओबामा ईरान पर हमला करेंगे। विडंबना देखिए, अब वही ट्रंप ईरान पर अब तक के निर्णायक हमले में भागीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रंप यह भी आरोप लग रहा है कि ट्रंप ने ईरान को उलझाए रखा ताकि इस्राइल पीछे से हमला कर सके और अब आगे कोई भी ट्रंप पर भरोसा करने से पहले 10 बार सोचेगा। ने एक बार नहीं कहा कि इस्राइल ने बातचीत में शामिल लोगों को क्यों मारा, बातचीत और डील का इंतजार क्यों नहीं किया। डील फेल होने का कोई आरोप इस्राइल पर ट्रंप नहीं लगाते, जबकि ईरान बार बार आरोप लगा रहा है कि इस्राइल इसी डील के विरोध में था, इसलिए उसने हमला किया और डील में शामिल वैज्ञानिकों की हत्या कर दी। लेकिन यह सवाल ईरान से भी है कि ईरान ने क्यों भरोसा किया। इस्राइल और अमेरिका के बीच इतनी गाढ़ी दोस्ती के बाद भी अमेरिका पर कैसे भरोसा कर सकता है? और अपने को बचाने के लिए ईरान ने बम क्यों नहीं बनाया, हथियार क्यों नहीं जुटाए? तो ईरान की किस परमाणु क्षमता को अमेरिका नष्ट कर देगा? रही बात बम की, तो ट्रंप प्रशासन ने जिन्हें राष्ट्रीय खुफिया निदेशक बनाया है, तुलसी गबार्ड, उन्होंने कहा है कि ईरान ने बम नहीं बनाया है। तब भी ईरान के परमाणु ठिकानों को नष्ट किए जाने की बात हो रही है। ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने कहा है कि ईरान ऐसी किसी भी डील के लिए तैयार है जो उसे परमाणु हथियार हासिल करने से रोके, बशर्ते कि वह इस युद्ध को खत्म करे। मगर यह भी कहा कि ईरान ऐसी डील को नकार देगा जो परमाणु क्षमताओं पर उसके वैध अधिकारों पर अंकुश लगाएगी। बम को लेकर ईरान और इस्राइल के नजरिए को भी समझना बहुत जरूरी है। अमेरिका में भी लोग नहीं मानते ईरान ने बम बनाया है। अब ट्रंप अचानक से कहने लगे कि उन्हें परवाह नहीं कि ईरान क्या कहता है। क्या ईरान ने बम बना लिया? किसी ने इसकी पुष्टि नहीं की। क्या ईरान बम बना सकता है? ईरान इससे इनकार करता रहता है। ऐसा लगता है कि इराक युद्ध की तरह एक और झूठ को गले लगाने का फैसला कर लिया गया है। ट्रंप की यह नई लाइन है। इसका मतलब है कि वे बम बनाने और डील को लेकर लगातार लाइन बदलते जा रहे हैं और इस्राइल की लाइन पर आते जा रहे हैं। बम से जुड़ा एक और मसला है, क्या ट्रंप ईरान पर दबाव डाल सकते हैं कि वह नागरिक इस्तेमाल के लिए यूरेनियम का संवर्धन ना करे? ईरान कहता है संवर्धन यानी एनरिचमेंट उसका अधिकार है, यानी परमाणु शक्तियों का विस्तार करना उसका अधिकार है। ईरान सरेंडर नहीं करेगा। गजा की आबादी 20 लाख बताई जाती रही। 2 साल से इस्राइल दिन रात बम गिराता रहा, तब भी वहां के लोग लड़ते ही रहे। बम से भी, भूख से भी, बीमारियों से भी हीरो की तरह लड़ रहे हैं। इस्राइल को 2 साल लग गए, तब भी गजा पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं कर पाया है। भले ही मार रहा है, बेबस लोगों पर, निहत्थे लोगों पर हथियार बम गिरा रहा है, किसी का लेकिन दिल नहीं जीत पाया। ईरान में कैसे लोगों का दिल जीत लेगा? किस हक से बात कर रहा है कि वहां के लोगों को नई सरकार मिलनी चाहिए, रिजीम चेंज होना चाहिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।